तरीके से बात कर सकें। तो वहाँ पे जब कायदे आज़म ने पाकिस्तान को तो बना दिया, एक कोशिश करके इसको कायम कर दिया, अब हमारे ऊपर वो ना मेडिकल से वाबस्ता है। हम सबको जो असूल व ज़वाबित कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पाकिस्तान में थे, हम सबको चाहिए कि उन पर अमल पैरा हो, ताकि हम नहीं तो आने वाली जनरेशन हमारी, क्योंकि ये ग्रेजुअली रियासत का क़याम करना और असल रियासत तक पहुंचना ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये एक सुभान अल्लाह। कायदे आज़म जिंदाबाद। सर बड़ियां करने वालियां ने हैं जी। खान साहब सर रात दे सुते नहीं है कसम खुदा। सर कोई ऐसा लफ्ज़ ना मुंह चों निकल जाए, डर लगता है। गल्लां ते बड़ियां ने करने वालियां, गल्लां बहुत ज्यादा ने, रह दिल करदा है कि मुंह चों ऐसा लफ्ज़ ना निकल जाए, ऐसा जेड़ा आजकल जेड़े हालात चल रहे हैं। लफ्ज़ की निकलेगा, की निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। ਅਸੀਂ हर बंदा अपने आप ਨੂੰ ਵੇਖੇ मैं कौन, बस अपनी सलाह करे। मैं कहता कि राणा इरफान बड़ा आसान है जी जी, ठीक है। मैं की चीज अपने आप करा, पाकिस्तान जिंदाबाद से जो है कि हमें शर्मिंदगी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम कौम भी नहीं बने। तो हमें जैसा कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने एक पाकिस्तान बना के हमें दिया, हम अपनी शख्सियत भी ना बना सके। कम से कम हम अपनी शख्सियत पे देखें, हम एक इंतहा पसंदी की तरफ जा रहे हैं। शायद मैं गलत कह रहा हूँ कि जिस तरह से जो वो मुल्क के हालात चल रहे हैं, हम सिर्फ अब हम जैसे सहाफ़ी भी हैं, चाहे को आम पर्सन भी हों, आवाम में भी हों, हम सिर्फ उंगली उठाना जा, बस हमें आ गया है कि बस वो बस उसने कर दिया, इसका जिम्मेदार तो मैं भी हूँ कि मैंने भी कर दिया। मैं वो लिख ही नहीं पा रहा, मैं वो बोल ही नहीं पा रहा जो मुझे बोलना चाहिए। इस लिहाज से तो सच बोलना चाहिए हमें, अपनी सहाफत में सच जो देखते हैं वही लिखना चाहिए, वही बोलना भी चाहिए। लेकिन उससे हम काफ़ी हद तक कासर हैं, हमारी मजबूरियां हैं, क्योंकि हमने मफाद पाकिस्तान के लिए नहीं, हमने अपने मफाद के लिए सहाफत शुरू कर दी। मुल्क के लिए या अल्लाह कुर्बानी दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, जहाद कर रहे हैं, या अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा। या अल्लाह मुजाहिदीन फ़लस्तीन की मदद फरमा। या अल्लाह उनको आज़ाद अता फरमा। या अल्लाह मुजाहिदीन कश्मीर की मदद फरमा। या इलाही जिस किसी ने भी कहा दुआ के वास्ते, या रब कर दे पूरी। प्रोग्राम अड़ गया कायदे आज़म जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद। मैं एक ही रस्म के दौरान एक बहुत प्यारा कलाम था जिसे शहबाज के राह ज़मीन के खित्ते के लिए, मैं पुलिस की बात करता हूँ कि एक ज़मीन के खित्ते के लिए चंद मरलों के लिए लोग यहाँ पे लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं।
एक दूसरे को कत्ल करने के लिए चल पड़ते हैं, एक दूसरे का खून खराबा करते हैं। लेकिन अगर कायदे आज़म रहमतुल्लाह ने अपनी अकल से, अपनी जहानत से, अपने मामला से इतना बड़ा हमें पाकिस्तान दिया, तो आज हम उन चीज़ों जो भट्टी साहब ने इंफॉर्मेशन दी है, ये बड़ा इल्म है आज के लिए हमारे, कि हमने इसको सीखा है और इंशाअल्लाह ताला अवामी प्रेस क्लब इस चीज़ का अहद करता है। जाते एक और इशू बन जाता। लेकिन क्या हुआ कि वही बात कि वन गुड हेड इज़ बेटर देन 100 स्ट्रॉन्ग हैंड्स। टेक्निकल चीज़ें होती हैं, अकल से काम लेना होता है, जो मेरे ख्याल में हम लोगों ने छोड़ दिया। तो हम पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की बात जिस हवाले से हमें करनी चाहिए, जिस हम ये देखें कि हमारा ये जो खूबसूरत शहर है, मैं लोगों के एतबार उनको अच्छे तरीके से जो है वो सेलिब्रेट करें। और आज यही हमारी एक कोशिश थी और तमाम दोस्त मेहमानों का, हमारे जो असातिज़ा हैं और हमारे शहर के मोअज़्ज़ज़ दोस्त हैं, इन सब का अवामी प्रेस क्लब तहे दिल से शुक्रगुज़ार है कि उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की और उन्होंने अपने अपने इजहार ख्याल किया। जो हमें वजारत है, तो आज के दिन के हवाले से हम ये देखें कि हमारा ये जो खूबसूरत शहर है, मैं लोगों के एतबार से कह रहा हूँ, बड़े बड़े से लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बड़े बड़े वाक़ेदार लोग मौजूद हैं। एक बंदा एक छत के नीचे दूसरा डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब है, इन्होंने इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शन दरियाफ्त किया, 2 और अमेरिकन डॉक्टर साहब वो जरूरत है कि ये सिखाएं कि भाई जो तुम्हारा काम है तुमने खुद करना, सेल्फ सफिशिएंट। एक मैं एक ही रस्म के दौरान एक बहुत प्यारा कलाम आज की तकरीर के हवाले से कहवाए हम शर्मिंदा हैं अपना न सके अंदाज तेरा, वो कौम ही के बालों पर बनना था जिसे शहबाज तेरा, तजदीद वफा मोमन कुछ भी हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। आप जरा चेक करें मोहम्मद जनाब झूठ बोलते हैं, उन्होंने झूठ बोलकर कोई ऐसे काम किए। मैं गुजारिश करूंगा चेयरमैन अवामी प्रेस क्लब मोहतरम, मैं गुजारिश करूंगा चेयरमैन अवामी प्रेस क्लब मोहतरम, उन्होंने जाना है डीपीओ साहब के काम के मुताबिक, तो हम रस्मी हमारे समाजी और सियासी शख्सियत मोहतरम डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब हमारे तकरीब में शामिल हुए और उनको दिल के तहे से खुश आमदीद कहते हैं। समीर किराम प्रोग्राम में शामिल अजीज तो लेकिन टाइम की कमी की वजह से आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू। कायदे-ए-आज़म की वादत शर्त की बात करने लगा हूँ। जब एक मस्जिद का इशू था, मस्जिद मुहाजरा सारे मुरीद अपने मजहबी रसूमात के लिए एक लहका खिता चाहिए था, जहाँ पे पाकिस्तानी जो मुसलमान कौम हैं वो अपने नज़रियात की अक्कासी कर सकें, अपने मज़हब की अच्छे तरीके से बात कर सकें। तो वहाँ पे जब कायदे-ए-आज़म ने पाकिस्तान को तो बना दिया, एक कोशिश करके इसको कायम कर दिया, अब हमारे ऊपर ना वो आज़ादी को हासिल करने से ज़्यादा आज़ादी को बरकरार रखना मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल में अब सारे समझदार बैठेंगे, अब सारे समझदार लोग बैठे हैं कि आपने किस हद तक इस आज़ादी को मेंटेन रखा हुआ है। हमारा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़ारा का वो से वाबस्ता है।
पाकिस्तान में थे, हम सबको चाहिए कि उन पर अमल पैरा हो, ताकि हम नहीं तो आने वाली जनरेशन हमारी, क्योंकि ये ग्रेजुअली रियासत का क़याम करना और असल रियासत तक पहुंचना ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये एक जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ पर्सनल इंटरेस्ट की खातिर पाकिस्तान की जो असल थी, जिसका आइन कुरान होगा, वो पाकिस्तान सबूते डाका के साथ ही अपनी असल हालत हो गया। दूसरा, जैसा कि तारिक भाई ने बताया, मैं शोबा तलीम से, जिसे हम टेरिटरी कहते हैं, पाकिस्तान के पास अपनी टेरिटरी मौजूद है। दूसरा आंसर यहाँ एलिमेंट